अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला की बात करेंगे। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए एक एग्जांपल जो है उसको हम यहाँ पर बात उसकी करेंगे। और जो इसमें होगा क्या कि जो मैकेनिक्स ऑफ डाइनिंग वॉकिंग जो है उसकी असल में हमने बात करनी है। और जब हम उस पर गौर करते हैं मैकेनिक्स ऑफ डाइनिंग वॉकिंग की, तो उसमें हमें एक एग्जांपल याद आ जाती है। वो किसकी है कि कैट जो है, एक आप सोच लें कि वो एक दरख्त जो है उसके ऊपर चलना चाह रही है। तो उसमें आपने अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए ये सोचना है कि वो उसके ऊपर चढ़ती है कैसे। तो सबसे पहले ये देखें कि जिस वक्त वो उस पे दरख्त पे चढ़ती है तो सबसे पहला काम वो क्या करती है कि वो अपने जो क्लॉज हैं उनको अटैच करती है। अब ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। सबसे पहले वो क्या करेगी कि अपने जो क्लॉज हैं उनको अटैच करती है। उसके बाद वो क्या करती है, उसके बाद वो अपनी लेग्स को मूव करती है, यानी कि अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुल करती है। तो दूसरा आपका उसका पॉइंट क्या हो गया, पुल। और तीसरा जो स्टेप है वो क्या है कि वो जब अपनी लेग्स को मूव कर लेती है, पुल आगे को कर लेती है अपने आप को, तो फिर क्या करती है कि जो उसके फ्रंट क्लॉज होते हैं ना, उनको वो क्या करती है, वो रिलीज कर देती है। और उनको दोबारा जो होता है वो थोड़ा सा आगे दरख्त के ऊपर जो है वो आगे से ग्रैब कर लेती है अपने क्लॉज की मदद से। तो ये सारे तीनों स्टेप्स फिर जो है वो रिपीट होंगे और फिर इस तरह से वो क्या होता है कि वो चलती जाती है। यानी कि इसमें 3 स्टेप्स कौन से हैं जो कैट ने उसको अडॉप्ट किया। पहले उसने अपने क्लॉज को अटैच किया, फिर बॉडी को आगे की तरफ पुल किया, यानी अपनी लेग्स को मूव किया, और उसके बाद वो फ्रंट क्लॉज को जो है वो क्या करती है, अपने रिलीज करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो जो है वो दरख्त के ऊपर क्या करती है कि अपने क्लॉज को जो है दोबारा ग्रैब कर लेती है ट्री को अपने क्लॉज की हेल्प से। तो बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा जो मकसद है, हमने देखना है डायनामाम्स जो है वो कैसे जो है मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से डायनामाम्स जो एक डबलेट के होते हैं वो भी क्या करते हैं कि वो अटैच करते हैं एडजेसेंट डबलेट के साथ। और उसी तरह से आप ये देखें कि इसमें क्या होगा कि ये डायनामाम्स हैं, ये डबलेट्स है, एक ये डबलेट है, ये इससे अगला। और इवन यहाँ सिर्फ बात खत्म नहीं होती, जो इसके भी डायनामाम्स होंगे ना, तो इससे ये उस अपने से अगले को ग्रैब करेंगे जब मूवमेंट होती है। तो यानी एक नहीं असल में, इससे आगे तो हमने उसको मैकेनिज्म बताने के लिए आपको शो किया, इससे बाद जो ये होगा ये अपने से अगले को ग्रैब करेगा। तो जब ये आपके डायनामाम्स हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं। यानी कि जैसे कैट में आपने पढ़ा, तो डायनामाम्स क्या करेंगे, एक डबलेट के अटैच करेंगे एडजेसेंट। एडजेस्ट मीन्स ये वाला, यानी इसके एडजेसेंट कौन सा है, ये इसके एडजेसेंट इससे अगला होगा। तो ये अपना जो एडजेसेंट जो डबलेट होता है ना, उसके साथ क्या करते हैं कि डबलेट जो है वो अपने आर्म्स डायनामाम जो है उसको अटैच करेगा और उसके बाद पुल करेगा। जब वो इसको जो है ये वाले जो है वो डबलेट को जब वो पुल करता है, तो फिर क्या होता है कि जो डबलेट्स जो होते हैं ये एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब आप ये देख सकते हैं कि क्या होगा कि जब ये इसको ग्रैब किया, इसने इसको पुल किया, और जब इसने इसको पुल किया तो क्या हुआ कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। यानी कि ये डबलेट जो है वो रिलेटिव है ना, रिलेटिव टू ईच अदर ये डबलेट स्लाइड कर रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ और ये किधर नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो डबलेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि वही स्टेप जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं जो हमने कैट में हमने बात की थी। तो अभी तक हमने किसकी बात की है, अटैच किया, पुल किया, और उसके बाद डबलेट्स क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद तीसरा स्टेप होगा, और वो क्या है कि अपने आप को आर्म रिलीज कर लेते हैं, जो है वो आर्म जो है वो अपने आप क्या करेंगे, रिलीज करेंगे डबलेट से, और फिर रीअटैच करेंगे थोड़ा सा ऊपर, उसकी जो है जो लेंथ इसकी जो ये है इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके अपने आप को अटैच कर लेंगे। और इसी तरह से ये प्रोसेस रिपीट होता है। और इससे क्या होगा कि जो सिलियम या फ्लैजिलम जो है वो बेंड होने की बजाय क्या होगा, इलोंगेट होगा। अब ये तो हमने बात की कि ये सिलियम या फ्लैजिलम दोनों में केस एक ही है, मैकेनिज्म एक ही है दोनों का। तो वो क्या होगा, इसी तरह से फ्लैजिलम में भी देखें कि ये भी बेंड कैसे करता है, कि रिलेटिव स्लाइडिंग होती है किसके दरमियान में, माइक्रोट्यूब्यूल्स में रिलेटिव स्लाइडिंग होगी। अब यहाँ पर एक और भी ज़हन में बात रखने की है कि जब हम बात कर रहे हैं कि लेटरल मूवमेंट जब होगी,
लेटरल मूवमेंट आप देखेंगे जो सिलिया फ्लैजेला मूव कैसे करते हैं साइड्स की तरफ, लेटरल का क्या मूवमेंट है, मूवमेंट टू द साइड। तो साइड की तरफ मूवमेंट फिर कैसे होती है, अभी तो हमने कहा कि वो इलोंगेट होगा और वो साइड की तरफ मूवमेंट जो है वो हमने उसकी बात नहीं की, तो वो होती कैसे है। तो लेटरल मूवमेंट के लिए क्या होगा कि डायनिन वॉकिंग जो है उसमें कुछ पुल करने के लिए होगा, होना चाहिए, पुल करने के लिए यही माइक्रोट्यूब्यूल है जो डबलेट्स है ना, इसी को पुल करेगा वो। अब जब डायनिन आर्म्स जो है वो असल में बेंडिंग जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो चीज़ मूवमेंट शो जिसकी वजह से होती है वो क्या है, वो ये डायनिन आर्म्स ही हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि जो बेंडिंग मूवमेंट सिलिया फ्लैजेला की होगी। अब जरा ये देखें कि ये होगी कैसे। देखिए डायनिन जो एक्सोनीम में होती है ना, इसने किया क्या, जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो नेबरिंग जो है ये वाला नेबरिंग इसका होगा ना, ये नेबरिंग जो इसका है उसके साथ इसने क्या किया कि जो है वो बाइंड किया इसने इसके साथ, तो ब्रिज एक बना देता है। यानी डायनिन जो एक्सोनीम में जो होता है वो क्या करता है कि जो नेबरिंग माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है उसके साथ क्या करेगा, उसके साथ ये एक ब्रिज बना देता है। अब डायनिन जो है वो करेगा क्या कि वो हाइड्रोलाइज करते हैं एटीपी। यहाँ पर भी आप देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये विद एटीपी एज एनर्जी सोर्स, क्योंकि मूवमेंट कभी भी नहीं हो सकती कोई भी जो है जब तक कि एटीपी प्रेजेंट ना हो, उसको उसकी ज़रूरत है। तो डायनिन जो होता है उसके पास क्या होता है, असल में एटीपीएज एंजाइम होता है और वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब जो एनर्जी जो इसके लिए वॉकिंग के लिए ज़रूरी है वो उसको मिल जाएगी। अब जब एटीपी क्या करेगा कि एटीपी जो उसके मोटर डोमेन्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। जब मोटर डोमेन्स एक्टिवेट होंगे तो डायनिन आर्म्स क्या कर सकते हैं, डायनिन आर्म मूव करते हैं इसके ऊपर, जो है इसके ऊपर स्लाइड करते हैं या आप कह सकते हैं मूव करते हैं। तो वो उसकी वजह से होता है कि वो जो आपको एटीपी मिला है ना, तो वो एक्टिवेट करेगा उसके मोटर डोमेन्स। डायनिन के मोटर डोमेन्स कौन से होते हैं कि डायनिन के वो पार्ट्स के जो मूवमेंट शो करेंगे उन्हें उसके मोटर डोमेन्स कहते हैं। तो अब वो क्या करती है कि जो एडजॉइनिंग माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है यानी इसके ऊपर वो क्या करेगी कि इसके ऊपर जो है वो मूव करना, या वॉक का वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं, तो वॉक करना शुरू कर देती है। इसके लिए वॉकिंग, डायनिन वॉकिंग के लिए मैं एक जो है वो आपको सेंड करूंगी, एक जो है वो उसके लिए आप समझते हैं एनिमेशन भी शो भेजूंगी आपको, वो भी आप देखिएगा। अब उससे क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होगा कि जो एडजेसेंट डबलेट जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, वो स्लाइड करती हैं। अब स्लाइडिंग जो है वो ये नहीं होता कि अब वो स्लाइड करता ही जाए, क्योंकि जो जब वो डाइनिंग वर्किंग होगी तो यही होगा ना कि नीचे की तरफ इसको पुश करेगा। तो स्लाइडिंग ये नहीं है कि इंडेफिनेट होती ही जाएगी, दूर तक होती जाएगी। स्लाइडिंग दूर तक क्यों नहीं होती, ये देखिए यहाँ पर आपको याद है ये एक डबलेट, ये दूसरा डबलेट, ये तीसरा डबलेट, और लेकिन जब ये डायनिन आर्म्स है ना, ये डायनिन आर्म्स ये जब इसको ग्रैब करेंगे तो वो पुल तो करेगा उसको, लेकिन आपको ये याद होगा कि इन दोनों के दरमियान में एक था ब्रिज था, इसको हमने क्या कहा था, जो है इसमें नेक्सिन है ना, इंटर डबलेट ब्रिज था ना, जिसे हमने क्या कहा था, नेक्सिन। तो इनके दरमियान में नेक्सिन है, ब्रिज है। अब ये जो ब्रिज है ना ये क्या करेगा, ये इसको बहुत दूर तक स्लाइड नहीं करेगा। जैसे आप एक चीज को मूव करना चाहते हैं, अगर आपने उसको किसी चीज से बांधा हुआ है तो क्या होता है, वो चीज उसको आगे जाने से रोकती है, वो जाने नहीं देती है। यहाँ पर भी यही काम होगा। और यहाँ पर ये जो तीन फोर्सेस जो कि आपके यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि आपके जो ब्रिजेस प्रेजेंट है, यानी सबसे पहले इन्हें हम क्या कह सकते हैं, हम इन्हें कनेक्टिंग या क्रॉस लिंक्स कहते हैं। तो ये जो क्रॉस लिंक्स हैं या कनेक्टिंग लिंक्स हैं, ये क्या करते हैं कि ये बहुत आगे तक उसको स्लाइड नहीं करने देते। जैसे कि ये देखिए यहाँ नेक्सिन, यहाँ पर ये क्या था, रेडियल स्पोक, और यहाँ पर जो आपके ये है सेंट्रल जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनमें ब्रिज। तो ये तीनों क्या करते हैं कि ये जो है जब वॉकिंग होती है तो ये फोर्स जो होती है एडजेसेंट डबलेट को स्लाइड जो करना चाह रहे होते हैं तो स्लाइडिंग को प्रिवेंट करते हैं ये। अब दो तीन ब्रिज हम दोबारा से अभी नाम ले लेती हूँ। सबसे पहले ब्रिज है जो कि कनेक्ट करेगा सेंट्रल, ये जो है इसकी सेंट्रल ट्यूब्यूल्स को, और उसके बाद रेडियल स्पोक, ये वाला, ये रेडियल स्पोक ये, और इसके बाद तीसरा जो है वो है नेक्सिन। नेक्सिन कौन सा है, वो जो इंटर डबलेट है, यानी कि ये डबलेट्स के दरमियान में है। ये क्या करेंगे, ये उसको प्रिवेंट करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो नेबरिंग डबलेट जो है वो बहुत आगे तक स्लाइड
नहीं कर सकता। और स्लाइड करने की बजाय फिर क्या करता है, स्लाइड करने की बजाय क्या होता है कि क्योंकि जो फोर्सेस हैं डायनिन आर्म्स जो उसको कॉज कर रही हैं उसके ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बजाय इसके कि वो बहुत दूर तक जो है स्लाइड कर जाए, वो क्या करता है कि वो बेंड कर जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि जो सिलियम या फ्लैजिलम है उसकी बेंडिंग होगी। तो ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि क्या हुआ कि जिस वक्त आपका ये डायनिन है, इसने क्या किया कि जो साथ वाला जो था ये इसको उसने पुल किया। जब पुल किया तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेक्सिन प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है वो आपका क्रॉस लिंक प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, ये इसको नीचे बहुत ज्यादा जाने नहीं देगा और बजाय इसके कि ये आपकी जो है वो स्लाइड करे नीचे, ये क्या करता है, ये बेंड कर जाता है। तो ये बेंड कर जाता है। यहाँ इस फिगर में थोड़ा सा आपने वैसे डिटेल्स हैं तो नहीं, आपकी टेक्स्ट में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन लगे हुए हैं। तो पॉजिटिव जो है वो उसका जो टर्मिनल एंड है वो है, और नेगेटिव का साइन जो बेसल बॉडी की तरफ। एक्चुअली जो आपका यहाँ पर जो आपके डायनिन आर्म्स जो होते हैं ये पुल किधर करते हैं, नेगेटिव एंड की तरफ इसको पुल करते हैं, यानी कि बेसल बॉडी की तरफ पुल करते हैं। तो इसमें ये शो किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से क्या होता है कि बेंडिंग कॉज होती है, यानी कि एक्चुअली वो इलोंगेट नहीं करता, पुल उसने जरूर किया है, यानी कि डायनिन आर्म्स उसको पुल करते हैं, नीचे की तरफ पुल करते हैं, नेगेटिव एंड की तरफ। काम ही उनका यही है कि नेगेटिव एंड की तरफ उसको पुल करें। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपके ये क्रॉस लिंक्स प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, ये उसको बहुत आगे जाने नहीं देते। तो बजाय इसके कि वो नीचे बहुत चला जाए, वो यानी कि एक दूसरे को स्लाइड कर जाए वो ज्यादा, तो क्या होता है कि वो बेंड कर जाता है। तो इस तरह से जो होती है उसकी बेंडिंग जो है उसकी सिलियम में भी ऐसे ही है और फ्लैजिलम में भी इसी तरह से होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर जिस वक्त वो स्लाइड करने की बजाय ये क्या करेंगे, ये बेंड कर जाएंगे। इसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। अब देखें कि एक एक करके हम अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला की। सबसे पहले सिलिया की बात कर लेते हैं। 1955 की बात है कि ये सजेस्ट किया गया था कि जो मूवमेंट सिलिया की जो होती है वो किसकी वजह से है, कि जो आपकी जो होती है ना डबल फाइब्रिल्स, जो अभी हम बात कर रहे थे, वो एक्चुअली टोटल कितनी है, 9 भी देखा ना हमने, डबल फाइब्रिल्स टोटल 9 है। और अब ये जो डबल फाइब्रिल्स हैं ये क्या करेंगे, आप डुप्लेट्स कह रहे थे, तो वो टू ग्रुप्स जो हैं उसमें क्या करते हैं, स्लाइड करती हैं और एक दूसरे के बाद, यानी पहले एक ग्रुप स्लाइड करेगा और फिर दूसरा स्लाइड करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो 5 होती हैं, ये देखें ये वाला, इसकी हम बात करें कि सबसे पहले क्या होता है कि जो टोटल 9 है ना, 9 में से 5 जो आपकी जो डबल फाइब्रिल्स जो है वो क्या करती हैं कि ये कॉन्टैक्ट करती हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही टाइम में। अब जब एक ही टाइम में जब वो क्या करेंगी कि वो बेंड करती हैं या आप कह लें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो क्या होता है कि जो सिलियम जो है वो बेंड करता है या शॉर्टन करता है। तो सिलियम क्या होगा, बेंड करेगा या शॉर्टन करेगा। अब जिस वक्त वो बेंड करता है या शॉर्टन करता है तो उस वक्त क्या होगा, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक। तो ये आप ये देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि ये जब यूं बेंड हुआ है तो ये क्या होगा कि ये पावर स्ट्रोक या आपका इफेक्टिव स्ट्रोक होगा। इसके बाद बाकी कितने बच गए, 4 ना। अब वो जो बाकी के 4 हैं वो क्या करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसके बाद एक दूसरे के बाद करना है ना, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो 4 है ना आपके 9 में से डबल फाइब्रिल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सिलियम जो है वो क्या होता है, वो स्ट्रेट हो जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं, या इसके दूसरा एक और नाम भी है, इसको रिटर्न स्ट्रोक भी कहते हैं। यानी कि इसमें उसने अपनी जगह वापस आना है और उसके बाद फिर ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। यानी कि इसके बाद रिकवरी स्ट्रोक के बाद क्या होगा, फिर पावर स्ट्रोक, और फिर यूं चला गया नहीं यहाँ पर, उसके बाद उसको वापस भी तो आना, जब तक वापस नहीं आता तो फिर वो दोबारा पावर स्ट्रोक कैसे शो कर सकता है। तो फिर क्या होगा कि फिर पावर स्ट्रोक होगा और उसके बाद क्या होगा, रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक में क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा। यानी पावर स्ट्रोक में क्या हुआ कि वो यूं बेंड हो गया एक साइड की तरफ, और रिकवरी स्ट्रोक जब होता है तो वो क्या होता है, वो स्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिलिया जो है वो लेटरल मूवमेंट जो है वो शो कर सकते हैं। अब यहाँ एक और बात भी है, और वो ये है कि ये देखें कि यहाँ पर आप ये फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन की हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो सिलिया जो है बिल्कुल आप ये समझ लें कि जैसे अब आप यहाँ भी एक एग्जांपल को अपने ज़हन में लेके आए कि सिलिया हम
जो वर्ड हम यूज करते हैं, हम कहते हैं दे रो लॉन्ग। रो लॉन्ग मीन्स कि जैसे एक कश्ती चल रही है और उसमें आप रोइंग करते हैं ना, यानी कि आप चप्पू चला रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो मूवमेंट की फोर्स मिलती है ना, यानी कि फोर्स ऑफ मूवमेंट मिलती है, वो कैसी होती है, वो पैरेलल होती है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस ऑर्गेनिज्म के जिसके ऊपर ये क्या लगे हुए हैं, सिलिया लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जिस वक्त वो सिलिया जो है वो रो करते हैं यानी इसको मूव करते हैं, तो जो आपको फोर्स ऑफ मूवमेंट मिलती है वो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके क्या होती है, पैरेलल, लाइक दिस, यूं पैरेलल, इस तरह से मिलेगी। तभी ये क्या करेगा कि ये डायरेक्टली डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इसकी क्या होगी, इस तरफ को ये मूव करेगा। यानी कि ये सिलिया यूं, जैसे चप्पू आप चलाते हैं ना, तो आपने यूं चप्पू को चलाया इस तरफ, और बोट आपकी किधर मूव करेगी, इस तरफ को मूव करेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह जैसे कि जो ओर्स जो होते हैं यानी कि जो चप्पू होते हैं वो मूवमेंट जो प्रोवाइड कैसे करते हैं, पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ए रोबोट। यानी अगर हम इसको एक रोबोट की साइड समझ लें तो इसके पैरेलल जो है वो क्या होगा कि वो फोर्स ऑफ मूवमेंट जो है वो मिलेगी, और इस तरह क्या होगा कि इस तरफ को ये क्या होगा कि ये मूव करता जाएगा। अब यहाँ एक और भी चीज़ है, डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन और प्रोपल्शन ऑफ वाटर। तो जिस वक्त आपके जो सिलिया जो है वो इस तरफ को मूव करते हैं तो ये वाटर जो है वो कहाँ जाएगा, पीछे, और वाटर जो प्रोपल्शन देगा वो क्या होगी, वो आगे की तरफ होगी। यानी कि वो जो वाटर की प्रोपल्शन मिल रही है, जो वाटर धकेल रहा है उसको, तो वो आगे की तरफ उसको धकेलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो इस तरफ जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका मूव करता जाएगा। इसके बाद जो है वो दूसरी बारी जो आ जाती है वो क्या है, फ्लैजेला की, मूवमेंट ऑफ फ्लैजिलम। अब फ्लैजेला कैसे मूव करते हैं कि जो फ्लैजिलम जो है वो जो मूवमेंट्स कॉज करता है उसमें क्या होता है कि रैपिड सक्सेसिव वेव्स ऑफ बेंडिंग, और कहाँ से, ये देख रहे हैं ये अटैच्ड एंड है इसका, ये वाला ये अटैच्ड एंड है, ये देखें ये अटैच है, यूग्लिनम नया हुआ, तो ये उसको शो किया कि किस तरह से आगे 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 मूव करता जाएगा। तो ये इसमें, तो इसमें होता क्या कि जो ये अटैच्ड एंड है यहाँ से क्या होता है कि पास करती हैं रैपिड सक्सेसिव वेव्स ऑफ बेंडिंग। रैपिड यानी कि बहुत तेजी से निकलती हैं, और सक्सेसिव यानी कि एक वेव, दूसरी वेव, फिर तीसरी वेव, फिर चौथी वेव, यानी कि रैपिड जो है ना सक्सेसिव वेव्स जो है इसमें से बेंडिंग की जो है वो निकलती जाएंगी। एक वेव आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ये अल्टीमेटली क्या करता है, ये आगे आगे मूव करता जाता है। तो ये सक्सेसिव वेव्स होती हैं जो कि रैपिड भी होती हैं। अब अटैच्ड अब कहाँ से मूव कर रही है, अटैच्ड एंड से किसकी तरफ, ये फ्री है, ये फ्री एंड है इसका, यहाँ से शुरू होंगी और ये किधर जाएंगी, ये इसके फ्री एंड की तरफ से। ये ऐसे ही है जैसे आपने कभी देखा है कि आपने हाथ में एक वो रोप पकड़ लेते हैं जब, तो रोप तो सीधी है ना, उसका स्ट्रेट है, लेकिन जिस वक्त आप उसको झटका देते हैं तो क्या होता है, वो भी बिल्कुल इस तरह से, आप ये करके भी देख सकते हैं, तो बिल्कुल इस तरह से वो वेव की तरह से वो उसमें से पास करेगी, और वो बिल्कुल जो उसका अटैच्ड एंड वो कौन सा है जहाँ से आपने पकड़ा हुआ है, और फ्री एंड कौन सा जो आपको वो फ्री है हवा में, तो वो इस तरह से उसमें मूव करेगा। तो इस तरह से ये क्या होता है कि ये अटैच्ड एंड से किधर मूव करती है, टुवर्ड्स द फ्री एंड जो है मूव करते हैं, और इस तरह से जो है वो क्या होगा कि जो फ्लैजेला जो है वो क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं मूव करने में। इसमें जो हम एग्जांपल देते हैं ज़्यादातर वो जो है वो ह्यूमन स्पर्म की, और इसके अलावा ये आप यूग्लिना की भी देख रहे हैं कि इसमें ये किस तरह से मूव करेगा। इसी तरह से जो है ये फ्लैजिलर जो मूवमेंट जो है वो ह्यूमन स्पर्म्स की है कि उसमें क्या होगा कि जो फ्लैजेला जो है वो क्या करते हैं, उसको प्रोपेल करते हैं, जो फ्लूइड मीडियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें उसको क्या करते हैं, प्रोपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो उसमें क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अब यहाँ पर जो है एक और बात कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैजेला की मूवमेंट, यहाँ ये देखें कि यहाँ एक और बात नोट करने की है, वो ये कि जो फ्लैजिला जब हम बात करते हैं फ्लैजेला की मूवमेंट, तो वो वेव लाइक मोशन है, ये देख सकते हैं आप, ये वेव लाइक मोशन है। तो जो कॉन्टिन्यूस बेंडिंग है, और स्टार्ट कहाँ से हुई, बेस से, और कहाँ तक जाना है इसको, ये वाला इसका जो फ्री एंड है यहाँ तक जो है वो, यानी कि टिप तक इसकी जो फ्लैजेला की टिप जो है, या फ्लैजिलम यहाँ तो एक ही है, फ्लैजिलम की जो टिप है वहां तक ये जाएगा। अब ये मोशन जो है आपकी, ये क्या प्रोवाइड करती है, फोर्स ऑफ मूवमेंट। लेकिन अब यहाँ जो फोर्स ऑफ मूवमेंट जो कि आपकी प्रोड्यूस हो रही है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना ये, तो ये आपकी ये इस रुख की है,
और जो फोर्स ऑफ मूवमेंट है वो क्या है, वो ये देखिए यूं परपेंडिकुलर है इसके, यानी यहाँ से ये इस तरह और ये कैसे इस तरह इसके परपेंडिकुलर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होती है। और इस तरह से फ्लैजिलम जो कि अटैच्ड स्पर्म के साथ है वो क्या है कि वो मूव कर सकता है बिल्कुल सीधा, यानी कि इस तरफ को मूव करे। ये स्पर्म है, स्पर्म हेड है ये इसका, ये इसकी टेल है, तो ये क्या करेगा, मूव किधर करेगा, इस तरफ को, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इस तरफ होगी। लेकिन जो फ्लैजिलम जो जब वो बीट करता है तो वाटर को प्रोपल्शन ऑफ वाटर जो है वो क्या होती है, वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा एक दो चीज़ें दोबारा से देख लेते हैं, और वो ये कि हमने बात जो की थी सिलिया की मूवमेंट, तो सिलिया की मूवमेंट में क्या 19 जो है वो 65 में 55 में सॉरी, ये यहाँ ये थोड़ा सा ये है 55 1955। तो वो सजेस्ट ये किया गया था कि सिलिया जो है वो जो उनकी जो मूवमेंट होती है उसमें क्या होता है कि जो स्लाइडिंग ऑफ डबल फाइब्रस किस में होती है, टू ग्रुप्स में, वन आफ्टर दी अदर, यानी कि पहले एक ग्रुप मूव करेगा और फिर दूसरा मूव करेगा। और वो कैसे मूव करेगा कि पहले 5 आउट ऑफ 9 डबल फाइब्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इकट्ठे, और उसकी वजह से क्या होता है कि सिलियम बेंड करता है या शॉर्टन हो जाता है। इसके बाद क्या होगा कि इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव या पावर स्ट्रोक कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो ग्रुप, अब उसकी बारी आ गई, दो ग्रुप्स है ना, दूसरे ग्रुप की बारी आएगा। दूसरा ग्रुप क्या करेगा कि अब 4 बच गए ना, 9 जो टोटल है, तो जो 4 जो बच गए थे ना, जो 4 हैं वो क्या करते हैं, डबल फाइब्रस वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसकी वजह से सिलियम क्या है वो क्या हो जाता है, वो स्ट्रेट हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, रिकवरी या रिटर्न स्ट्रोक कहते हैं। इसके बाद फ्लैजिला, जो उसके बाद फ्लैजिलम मूवमेंट या फ्लैजेला की मूवमेंट है, उसमें क्या होगा, फ्लैजिलम जो है वो क्या जो कॉज करता है मूवमेंट्स के क्या उसमें से जो पास होंगी वो क्या होती है, रैपिड सक्सेसिव वेव्स ऑफ बेंडिंग। रैपिड यानी कि वो बहुत स्पीड से निकलती हैं। सक्सेसिव वेव्स ऑफ बेंडिंग का क्या मतलब है, जैसे एक वेव फिर दूसरी वेव फिर तीसरी वेव, यानी सक्सेसिव वेव्स जो है उसमें से निकलती रहती हैं। और वो कहाँ से शुरू कहाँ से होती है, अटैच्ड एंड से, और कहाँ जाएंगी कहाँ, उसकी टिप यानी कि जो उसका फ्री एंड है वहां तक वो जाएंगी। इसके बाद इसकी एग्जांपल क्या है कि इसको कहाँ देख सकते हैं, जो फ्लैजिलम मूवमेंट ह्यूमन स्पर्म्स की है, कि उसमें क्या होगा कि वो उसको जो फ्लैजेला है उसका जो फ्लैजिलम जो होता है उसका वो क्या करता है, उसको प्रोपेल करता है, जो फ्लूइड मीडियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें उसको प्रोपेल करता है। अच्छा, अब देखें कि, और ये हमने इसकी भी डिटेल की हमने बात की, तो एक ज़रा एक व्यू ले लें दोबारा से जो हमने आज पढ़ा। तो सबसे पहली बात हमने मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ सिलिया की हमने बात की, और हमने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कैट जो है वो क्लाइंब कर रही होती है ट्री में, तो ये 3 स्टेप्स जो हैं ये रिपीट होते हैं बार बार। तो वो क्लाइंब करती रहती है, यानी कि अटैच करेगा, फिर पुल करेगा अपनी यानी कि लेग्स को मूव करती है कैट, और उसके बाद रिलीज करती है फ्रंट क्लॉज को, उसके बाद ग्रैब कर लेती है मजीद आगे जो है वो अपने क्लॉज को जो है वो ट्री के ऊपर ग्रैब कर लेती है। इसके बाद जो है हमने रोल ऑफ डायनामाइट्स की हमने बात की कि वो क्या करेंगे कि एक्चुअली जो मूवमेंट जो होती है वो डायनामाइट्स की ही वजह से होती है, और ये क्या करते हैं कि जो अपना एडजेसेंट जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है उसको क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं, पुल करते हैं उसको, और फिर रिलीज करके फर्दर आप जो है वो उसको ग्रैब कर लेंगे। लेकिन हमने ये बात की कि जो जब वो ग्रैब तो उसने किया है, पुल भी करेंगे, लेकिन वो जो मूवमेंट है वो ये नहीं होता कि वो इंडेफिनेटली ही वो आगे से आगे आगे बहुत फार तक वो जो है बहुत आगे तक जो है वो नहीं जाती है। और उसमें क्या होगा कि क्योंकि ये क्रॉस लिंक्स जो प्रेजेंट है ये क्या करते हैं, ये वाला जैसे एक ये है आपका नेक्सिन है, फिर ये रेडियल स्पोक, और फिर ये ब्रिज, ये क्या करते हैं कि ये उसको बहुत फार यानी बहुत आगे तक जाने नहीं देते। तो जो स्लाइडिंग जो होगी वो क्या होगी कि वो बहुत फार नहीं होती है, आगे तक नहीं जाती है, और ये क्या करते हैं उसको जो है बजाय इसके कि वो आपका जो है वो स्लाइड करके जो है वो इलोंगेट बहुत ज़्यादा हो जाए, वो क्या करता है कि जो फ्लैजिलम जो है वो क्या हो जाता है, वो बेंड हो जाता है। तो ये क्रॉस लिंक्स इसको प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद हमने मूवमेंट ऑफ सिलिया की हमने बात की, तो उसमें हमने बात की कि दो स्ट्रोक्स होते हैं, और वो स्ट्रोक्स होते कैसे हैं कि टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो 5 जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पावर स्ट्रोक या आपका जो होता है इसमें, और इफेक्टिव स्ट्रोक भी आप इसको कह सकते हैं। और जिस वक्त बाकी के 4 जो होते हैं वो आपके जिस वक्त वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये स्ट्रेट हो जाता है।
तो इस तरह से क्या होगा कि ये आपके जो सिलिया जो है वो मूव करते हैं। हमने फ्लैजेलम की मूवमेंट की बात की तो हमने कहा कि फ्लैजेला से क्या होती है कि रैपिड सक्सेसिव वेव्स ऑफ जो है वो बेंडिंग जो है वो उसमें से प्रोड्यूस होती हैं। कहाँ से होती हैं? ये जो इसका ये अटैच्ड एंड है और जाएंगी किधर? इसके फ्री एंड की तरफ यानी टिप की तरफ जो है वो जाएंगी और इस तरह से क्या होगा कि वो जो आपको जो जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, अगर आप यूग्लिना की बात कर रहे हैं या फिर आप ह्यूमस पंप की बात कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? वो मूव करता जाएगा। इसके बाद जो है वो हमने देखा कि किस तरह से जो है वो जब मूवमेंट होती है तो किस तरह से वाटर प्रेशर होता है और जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है ऑर्गेनिज्म की वो उसके लिहाज से वो ऐसी होगी। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।